ओम शांति। आज व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन में सुख महसूस करें। सुख के लिए हमें क्या चाहिए? कर्मों की श्रेष्ठता। क्योंकि कौन से कर्म हैं जो हमें सुखी बना सकते हैं? वो हैं हमारे पुण्य कर्म। क्योंकि आज जब हम व्यक्ति कोई भी प्रकार का कर्म करता है, या तो होता पाप कर्म या होता पुण्य कर्म। तो पाप कर्मों से हमें मिलती सज़ा, पुण्य कर्मों से मिलती हमें दुआ। अब देखा जाए कि हमारे जो पाप कर्म हैं हम करना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हम कोई पाप कर्म करें, लेकिन फिर भी हो जाते हैं। और सोच समझकर कोई भी पाप नहीं करता है। लेकिन अगर हमें पुण्य कर्म करना है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पाप के लिए कोई मेहनत नहीं। आज आपने किसी को कुछ उल्टा सुल्टा बोलना है, हम बोल देंगे। लेकिन वही अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप पहले सोचेंगे क्या अच्छा करें। तो सोचिए कि पाप के लिए तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पुण्य के लिए कितना सोचने की ज़रूरत पड़ी। तो जो सुखदायी कर्म है वो है हमारे पुण्य कर्म। क्योंकि आज व्यक्ति कहीं ना कहीं पुण्य कर रहा है, कोई व्रत करके, कोई नित्य नियम करके, कोई पूजा पाठ करके, कोई भगवान को खुश करके, बहुत सारी चीज़ों से पुण्य इकट्ठा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आधे अधूरे में वो पाप जमा हो जाता है। मान लो सपोज आपने व्रत रखा अच्छी बात है, व्रत रखना भी चाहिए। लेकिन उस व्रत के बीच में आपने किसी को गालियाँ निकाल दी, आपने किसी को अपमानजनित बोल दिए, आपने किसी के लिए नेगेटिव संकल्प रचे। क्या वो व्रत आपका संपन्न होगा? हमने रखा था व्रत, लेकिन मन का व्रत नहीं था वो। मुख का व्रत भले हम कह सकते, जिसको हम कह सकते पेट का व्रत। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि पुण्य कर्म हम कब कमा सकते हैं। हमें पाप कर्म कमाने के लिए किसी भी व्यक्ति कभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज जीवन में आप देखें, आपके इर्द गिर्द जितने भी मेंबर हैं, आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त हैं, फैमिली है, जो भी हैं, आप स्वयं देखें कि हम सारे दिन में कितने पाप जमा करते हैं। और कई बार उसकी गिनती भूल जाते हैं कि कितने पाप किए हैं। आज आप देखें कि हम जब पाप करते हैं तो हम सोचते हैं हमें कौन सा कोई देख रहा है। वही जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो हम कहते हैं मुझे सारे देखें। तो पाप कर्म करते समय भी तो सोचे ना कि मुझे सारे ही देखें, लेकिन उस समय उस पाप कर्म को हम छुप कर करते हैं। किसी को मारना, किसी को काटना, किसी को बुरा भला बोलना, ये कुछ भी है तो हम छुप के करेंगे। लेकिन जब मुझे पुण्य कर्म करना है तो हम क्या करते हैं, उसमें हर चीज़ पिक्चर के साथ, मैंने ये किया, मैंने ये किया। पहले ये बताए आपको काबिल किसने बनाया? किया तो आपने ही है, लेकिन आपको काबिल किसने बनाया? अगर भगवान आपके अंदर ये क्वालिटी ना देखता, क्या आप काबिल होते? अगर आपके पूर्व जन्मों में पुण्य का खाता मजबूत होता, तभी तो आप ये इस जन्म में पुण्य कर पाए। अगर आपके पूर्व जन्मों में भी बहुत सारे पाप कर्म होते तो आप इस जन्म में भी पाप कर्म ही करते। आज कई बार हम किसी बड़ी समस्या में जूझ जाते हैं या बड़ी समस्या में आ जाते हैं। उस बड़ी समस्या के बीच में अगर कोई व्यक्ति आपका साथ पकड़ लेता है और वो आपको उस समस्या से बाहर निकाल देता है, तो हम कई बार मुख से क्या बोलते हैं, ज़रूर मैंने कोई अच्छे पुण्य किए हैं जो ये व्यक्ति मेरे को इस समय मिला है और उसने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सल्यूशन में बदल दिया। आप सोचिए वो कौन से पुण्य थे? तो वो पुण्य थे आपके पूर्व जन्मों के। क्योंकि इस जन्म में तो आप कर ही रहे हो। तो पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को अपने आप से एक बहुत बड़ा एक ओहदा देते हैं। आज आप देखें, पाप करने वाले व्यक्ति की कोई प्रशंसा नहीं करेगा, उनसे डरेंगे ज़रूर, प्रशंसा कोई नहीं करेगा। लेकिन पुण्य व्यक्ति की एक खासियत है कि उसकी हर कोई प्रशंसा करेगा और उसके पास भी हर कोई बैठना चाहेगा। आज आप देखें कि हमने सुदामा का मिसाल देखा, कितनी पुण्य आत्मा थी वो। वैसे ही सोचें कि हमें भी पुण्य आत्मा बनना है।
हमारे जीवन में भी हमें बोल से पुण्य इकट्ठा करना है, मन से पुण्य इकट्ठा करना है, वाचा से पुण्य इकट्ठा करना है, कर्मों से पुण्य इकट्ठा करना है, क्योंकि हमारा जीवन साधारण नहीं है। मैं एक मूल्यवान आत्मा हूँ, तो पुण्य क्यों नहीं कर पा रही? अगर कोई व्यक्ति आपको पाप कर्म की ओर लेकर भी जाता है, आप ये सोचें कदम मेरे हैं, सोच मेरी है, चलना मेरे को है, डिसाइड भी आपको ही करना है। क्या आप पाप के रास्ते में जाना चाहते हैं या पुण्य के रास्ते में? क्योंकि जब आप बचपन में आपने देखा, जब आप बच्चे थे, नहीं चलना आता था, तो आपके माता पिता आपको उंगली पकड़कर चलाते थे ताकि बच्चा गिर ना जाए या कहीं चोट ना लग जाए। जब उस समय आपके माता पिता आपका ध्यान रखते थे, क्या इस समय भी हम क्या भगवान का ध्यान रख रहे हैं? आज देखो भगवान हमारा ध्यान रखता है, लेकिन भगवान भी कहता है पहले आप स्वयं का ध्यान रखो, तब मैं आपका ध्यान रखूँगा। क्योंकि आज व्यक्ति को पता है कि इस पाप कर्म से मुझे बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, लेकिन फिर भी वो निडर होकर कर रहा है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें, कई बार उस कर्म की आपको यहाँ पर सज़ा कम मिलेगी, लेकिन धर्मराज की कचहरी में उसकी सज़ा बहुत कड़ी है। क्योंकि जीवन की चुनौतियाँ भले हम कैसे भी पार कर लें, लेकिन जब हम उसी चीज़ को अपने साथ लेते हैं, जब हम उसी चीज़ को अपने लेवल का रखते हैं, पाप कर्मों से बाहर निकलते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सत्कर्मों की प्रवेशता हो जाती है। सत्कर्म करना एक अपने जीवन के लिए एक बहुत बड़ा एक संघर्ष है। आज हमारा जीवन जब भी किसी सत्य कर्म की ओर आता है तो हम उसमें खुश होते हैं, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा समझते हैं। आज मान लो किसी के साथ हमने कुछ अच्छा किया और हम क्या कहते हैं कि हमने किसी जगह बहुत अच्छा पुण्य इकट्ठा किया, खुश हुए। लेकिन उस पुण्य के साथ अगर मैंने किसी को आगे चलकर 2 गालियाँ निकाल दी तो पुण्य के साथ मैंने पाप भी इकट्ठा कर लिया। इसीलिए विशेष आपको ध्यान रखना है कि हमें ओनली पुण्य इकट्ठा करना है, पाप नहीं। और अगर आपके जीवन में कहीं हमने पाप किए भी हैं, उसको आप पुण्य में इकट्ठा कर दें। क्योंकि जितने आपने लोगों के दिल दुखाए हैं, आप उतने ही लोगों के दिलों को हंसाएं, लोगों के दिलों को देखें कि नहीं, मेरी चीज़ की ज़रूरत है। आज अगर मैं किसी को खुशी दे रहा हूँ, उस खुशी के काबिल वो व्यक्ति, उस खुशी को लेकर के उस व्यक्ति के अंदर एक जान आ गई है। जैसे कोई बहुत जन्मों से हंसा ही ना हो, आप उसके चेहरे पर जाकर हंसी दिलाएं तो ऑटोमेटिकली वो खुश होगा। इसीलिए पाप और पुण्य की दोनों रेखाओं को समझें और अपने जीवन को भी समझें कि मुझे कहीं पे भी पाप कर्म नहीं करना है। ओम शांति।